हाँ, फिर कभी मिलेंगे। सब तो आश्रम के भक्त हैं। ठीक। ओ, क्या हम बोल रहे थे, किसी को याद है? क्या बोल रहे थे, बताओ का कारण है? हाँ, चलो ठीक है। फिर भाई हम खाली बकैले जा रहे हैं कि आप लोग को कुछ यादव है। वो पंडित जी थे, महाराज कहते हैं रोज कथा 7 दिन सुना दिए। जजमान से कहे देखो जजमान, अगर कुछ कमी बेसी हो तो पूछ लो, नहीं घर पर नहीं चल जाना। जजमान कहे महाराज सब तो ठीक था, वह राक्षस चिल्लात रहे, वो राक्षस रावण थे कि राम थे? बोले ससुर के वो राक्षस हम नहीं थे जो 1 महीना से पटपटा रहे थे। तो मन महुआ चित्त घुसौले, अब मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, तो फिर ये सब एकाग्र चित्त का समय है, उसमें इसे सत्संग वगैरह होता है। भगवान ने वही जय विजय को प्रेरणा कर दिया। संतों का कभी अपमान तो वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि भगवान के भगत थे। लेकिन अब लीला करन चहत प्रभु जब वही, कारण कड़ा खड़ा करत हैं तब ही। जब लीला करना भगवान चाहते हैं, कुछ कारण खड़ा कर देते हैं। भगवान ने कारण खड़ा कर दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमको रोका। आज तक भगवान भी नहीं रोके, हम जब आए तुरंत उनके कक्ष में चले जाते हैं। जाओ निश्चल हो जाओ, 3 जन्मों तक, तीनों जन्म निश्चल हो गए। तीनों जन्म भगवान जाके हमारे कथा को विस्तार नहीं देंगे। अब लोग कहते हैं कि राक्षस, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम शास्त्र को देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग से दिखाई देगा, और सिर्फ अगर यहाँ से हट के थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग पर हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि सब तो ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर ने संयोग मिटाया, ये बनाया, और पत्नी को अपना पहलवानी केवल दिखा रहे थे कि लक्ष्मी जी ये जान कि भृगु जी के मारने से घाव ये नहीं बना है, या मैं कुछ हूँ, मैं राक्षसों को मार सकता हूँ। तो वास्तव में राक्षस कहीं बाहर नहीं, राक्षस और देवता कहीं कल्पित जैसा हमने कल्पना कर रखा है, बाहर नहीं, हमारे हृदय की ही प्रवृत्ति है। भगवान ने कहा दव भूत सर्गे लोके दैवी आसुरी एव च, दैवी विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। अर्जुन, जिनका आचरण देवताओं जैसा वे देवता हैं, जिनका आचरण असुरों जैसा वो असुर हैं। यही सृष्टि में 2 जाति है। देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि फलना तो देवता था, ऊपर बेटवा राक्षस हो गया। भगवान कृष्ण देवता थे, लेकिन सगा मामा कंस को हम लोग क्या कहते थे? राक्षस कहते थे। जो कि तो इसलिए भारत क्या है, जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। और कर्म भगवान ने क्या बताया, ये जितना हम लोग करते हैं यह सांसारिक कर्म है। यह एक नया बंधन तैयार करता है, यह एक नए शरीर में भेजता है। कर्म वह है जो हमारे शरीरों की यात्रा को खत्म कर दे, यानी जो बार बार हमारे शरीर मिल रहे हैं, कभी चींटी में, कभी हाथी में। जैसे भगवान बुद्ध 200 जन्मों तक साधना किए, 200 जन्मों में कुछ न कुछ भक्ति किए, तो तमाम जो हमारे शरीर मिल रहे हैं, जो इसकी यात्रा रोक दे, वह है कर्म। तो भगवान ने क्या कहा, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग क्षमाचरेत्। यज्ञार्थात्, यज्ञ के सिवा कुछ भी जो हम संसार में कर रहे हैं वो कर्म है। तब प्रश्न होता है कि भाई तब तो तिल जव लेके कटोरा में घी उमाद बैठ जाएं और स्वाहा स्वाहा करते रहें, हो गया कर्म? तो भगवान ने कहा नहीं, यह यज्ञ नहीं है। श्वास गई तो ओम, जितने भी निगेटिव
क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो कुछ अंदर ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं तो कुछ अंदर से निकालते हैं। जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं तो यह मन में सोच रहे हैं कि आप लोगों को क्या बोलना है, और छोड़ रहे हैं तो यह भी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए मनुष्य कुछ न कुछ संकल्प करता है। वह संकल्प चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही संसार बंधन में ही फेंकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ, क्योंकि यह तीनों गुण जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये कहीं न कहीं से हमें प्रकृति के अंतर्गत ही रखते हैं, प्रकृति से ऊपर नहीं ले जा सकते। इनका प्रकाश वहीं तक है। जैसे माछी 5 फीट उड़ती है तो आकाश की परिकल्पना करती है कि आकाश केवल 5 फीट का है। जब वो एक चिड़ई से मिलती है तो चिड़ई से और उससे बहस हो जाता है। वो कहती है कि आकाश 5 फीट का है और चिड़ई कहती है कि नहीं, आकाश 50 फीट का है, तुम क्या जानोगे। जो कि दोनों सही कह रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच के अनुसार दोनों सही बोल रहे हैं। यह भी जो कह रही है कि 5 फीट का है, लड़ रही है, वह भी सही बोल रही है। और वो भी जो कह रहा है कि नहीं 50 फीट का है, अब जब चिड़ई गिद्ध से मिलता है तो गिद्ध कहता है पागल तू क्या जाने, संसार तो 200 फीट का आकाश है। तो तीनों लड़ने लगते हैं। एक कहता है नहीं 5 फीट का, एक कहता है नहीं 50 फीट का, एक कहता है नहीं 100 फीट का। अब उसी में एक इंसान पहुंच जाता है जो हवाई यात्रा किए रहता है। वो कहता है तुम लोग तीनों पागल हो। अरे हम तो जहाज पर बैठ के आए हैं, 30,000 फीट ऊपर उड़ता है। देखे नहीं, अभी पाकिस्तान में वो कूद गए थे हमारे देश के सैनिक, तो बताते थे कि 25,000 फीट से ऊपर से कूदे, कैसे बच गए। मोछ वाले, क्या नाम था उनका, अभिनंदन जी। तो अब उसके बाद किसी वैज्ञानिक की वहां पर पहुंच हो जाती है, वैज्ञानिक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं तुम चारों बेवकूफ हो। अरे हम तो मंगल ग्रह तक हो आए हैं, आकाश उससे भी बड़ा है। तो यह ज्ञान क्या है, यह आकाशवत है, शून्यवत है। जो जितना जानता है उतना उसके लिए सही है। अब जो जितना नहीं जान रहा है उसके लिए वो गलत है। अब कितना भी आप बताने का प्रयास करें, जब तक वह जानेगा नहीं तब तक नहीं मान सकता। और एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब के सब सही बोल रहे हैं, इसलिए लड़ाई यहीं पर हो जाती है। तो गीता को सब नहीं समझ सकता। गीता आकाशवत है, उसके अर्थ को वही जान सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के स्थिति का हो जाएगा। वस्तुतः वक्ता एक बात कहता है, लेकिन श्रोता अगर 1000 बैठे हैं तो उसको 1000 तरह से अपने दिमाग में लेते हैं। क्योंकि बंगाल में एक कहावत है, मुंडे मुंडे बतिर्भिन्ना। सबके दिमाग में अलग अलग एक दिमाग बसा हुआ है, इसलिए हम उसकी बातों को एक जैसी नहीं ले पाते। तो क्या हम नहीं समझ सकते गीता को? समझेंगे। इसलिए भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया, अर्जुन प्रश्न करो और किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर। तो क्या हम बाल छिला लिए, अग्नि छूना छोड़ दिए, गले की जनेऊ उखाड़ के फेंक दिए, हो गए तत्वदर्शी? यह तो हमने केवल वेश बनाया है तत्वदर्शी का। ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है, यह पूज्य गुरुदेव भगवान की बात है। हम तो स्पीकर जैसा बोल रहे हैं बस। तत्वदर्शी और सब संत बराबर हैं, हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं। हमने बताया जिसकी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार वह सही कह रहा है, इसमें वो गलत क्या बोल रहा है। जिसने गीता को जितना समझा, इसलिए अभी हाल फिलहाल गीता जयंती थी, पटना में कार्यक्रम था मेरा, हमने यही बात बताया था। और जब तक हम गीता को नहीं समझेंगे हमारा मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होगा। गीता को समझेंगे तभी हम जिस लिए यहाँ आए थे वही हम समझ पाएंगे। हाँ, रोड हमें चाहिए, बिजली हमें चाहिए, प्रत्येक साफ सफाई चाहिए, लेकिन यहीं तक हमारी यात्रा नहीं है कि खा लो, जी लो, अच्छा से रह लो। यह तो जापान में भी मिलता है, टोक्यो में मिलता है, अमेरिका में मिलता है,
फिर भी क्या अमेरिका को आप अमेरिका माता कहते हैं, इंग्लैंड को आप इंग्लैंड माता कहते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि अमेरिका से एक व्यक्ति आके भारत में राम कथा बोल रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति आकर भारत में धर्म का उपदेश कर रहा हो? लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा कि यहाँ का एक संत जाकर के तमाम दुनिया के देशों में परमात्मा की कथा करता है। उनके पास तो सब है, 24 घंटे नहीं 25 घंटे बिजली है, कहीं भी उनका रोड टूटा नहीं है, फिर भी हम अमेरिका माता नहीं कहते। हमारे यहाँ गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गीता जैसा ग्रंथ है, रामचरितमानस जैसा हिंदी में संवादित किया हुआ ग्रंथ है, यहाँ पर संत हैं, महापुरुष हैं, इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं। आज प्रत्येक देश परमाणु को कैसे रखें इसकी चिंता में पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर सिस्टम पर अभी बैठक हुई थी, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री गए हुए थे, क्योंकि जब जब शक्ति का चरमोत्कृष्ट सृजन होता है तब तब क्या उत्पन्न होता है? विनाश। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने कहा अरे पागल वापस कर। विश्वामित्र ने भी कहा वापस कर, बोले मंत्र ही नहीं जानता हूं वापस करने का। तो बोले पागल चलाया क्यों जब नहीं जानता था? तो अर्जुन ने तो वापस कर लिया। वो घुमा के भेज दिया उत्तरा के गर्भ में जाकर के, अभिमन्यु पल रहा था उसके ऊपर, मर गया अभिमन्यु। भगवान गए हाथ से सोहरा दिए, क्योंकि जाके रथ पर केसो ताकर कौन अंदेशो, जिसके रथ पर भगवान बैठे हैं उसका कौन बुरा कर सकता है? तो जब जब इससे यह साबित होता है कि जब जब आविष्कार हमारी प्राथमिकता बनी तब तब विनाश हुआ। इसलिए भारत क्या था? हाँ, आत्मरक्षा के लिए अगर हम कुछ करते हैं, अगर हमें कोई मार रहा है तो हम प्रयत्न करेंगे उससे बचने का। यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हम तमाम अणु परमाणु तमाम अस्त्र शस्त्र अगर इकट्ठा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस देश का अपने आप विनाश हो जाएगा। क्योंकि हर चीज की एक निश्चित आयु है। भगवान ने क्या कहा गीता में? जो कुछ बाहर संविधान में चाहे दुनिया के हर ग्रंथ में आप पाएंगे वह गीता में मिलेगा। भगवान ने कहा ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वह पुनरावर्ती हैं। आज परमाणु है तो कल वह जब ब्लास्ट होने की स्थिति में आएगा तो या उसे समुद्र में फेंका जाएगा या तो अपने आप में अगर ब्लास्ट हो गया तब क्या करोगे? तुम रखे हो दूसरे देश को प्रताड़ित करने के लिए और ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि तुम्हारे ही देश में बोल गया, अब क्या करोगे? तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा शस्त्र और शास्त्र है श्रीमद् भागवत गीता, जो आपको विकारों पर विजय प्राप्त करने का। अभी हाल में ही 2-4-5 बरस पहले रूस ने प्रतिबंध लगा दिया गीता पर कि यहाँ पर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है और न बेची जा सकती है, न कोई रख सकता है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध ग्रंथ है। सज्जनों, आप दुनिया का जितना भी ग्रंथ देखें सब में युद्ध ही है। आप रामचरितमानस उठा लें, राम रावण का युद्ध। आप गीता उठा लें, कृष्ण कौरव और पांडव का युद्ध। आप दुर्गा सप्तशती उठा लें, महिषासुर और दुर्गा जी का युद्ध। आप कोई भी ग्रंथ उठा लें तो उसमें केवल युद्ध का चर्चा है। तो क्या एक धर्म युद्ध है? तब तो हम लोग, आप लोग जो चंदन लगा के बैठे हुए हैं, बेकारे में बैठे हुए हैं, हम लोग भी फरसा कुदारी लेते और युद्ध करते, क्योंकि धर्म एक युद्ध है। धर्म एक किसी को नीचे दबाने का है, जो कि नहीं। धर्म की सही परिभाषा न समझ लेने के कारण हमको लगता है कि धर्म युद्ध है। वास्तव में जब हम अपने घर में रहते हैं तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जब घर से हम बाहर निकलते हैं कोई संत महापुरुष तत्वदर्शी मिलते हैं। जैसा मैंने एक प्रश्न उठाया था, तत्वदर्शी कौन? अर्थात जो तत्व का दर्शन करो। तत्व क्या है? वह परम तत्व परमात्मा। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि अरे राम राम, भगवान जो ऐसी कुर्सी है उसको पाने के लिए तमाम कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा। तमाम